हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का जो अपना कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग कैसे सीखें। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको चार्ट पे दो ही कैंडल्स दिखेंगी, या तो ग्रीन कैंडल दिखेगी नहीं तो रेड कैंडल दिखेगी। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ग्रीन कैंडल कब बनती है, ये कैसे बनेगी, इसके बनने के बाद प्राइस में क्या क्या मोमेंटम या फिर डिफरेंस आएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीन कैंडल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर ध्यान दोगे तो। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे चार्ट भी खोल दिया है। उसके बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स कहाँ कहाँ बनी है। देखो ये वाली एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। सबसे पहले देखो ग्रीन कैंडल जो है वो बनती कैसे है, सबसे पहले ये देख लो। सबसे पहले देखो ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब नंबर ऑफ बायर्स, बायर्स मतलब कौन, खरीदने वाले, और नंबर ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब कौन, बेचने वाले। जब भी नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले बेचने वालों से ज़्यादा रहेंगे तो अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल की डेफिनेशन ही यही है। ग्रीन कैंडल अगर आपके सामने बनी है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस कैंडल के पीछे नंबर ऑफ बायर्स, खरीदने वाले ज़्यादा थे बेचने वालों से, तो ही अपनी कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। ये हमने सीख लिया कि ग्रीन कैंडल कब बनेगी, जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा रहेंगे नंबर ऑफ सेलर्स है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 लाख नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स कितने, 50,000। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हैं तो ही अपनी ग्रीन कैंडल बनेगी। और दूसरी बात, ग्रीन कैंडल बनने के बाद प्राइस में क्या क्या मोमेंटम या फिर प्राइस में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसके ओपन पर ध्यान दो। ओपन मतलब क्या है कि यहाँ से जो है वो कैंडल बनना शुरू होगी। अगर आप यहाँ पे 95 रुपीज़ पर बाय करके बैठोगे तो आपको क्या चाहिए कि प्राइस ऊपर जाए। देखो यहाँ से ओपन होगी, इसके बाद कैंडल ऐसे ऊपर 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 बन के जाकर क्लोज करेगी। ओपन ध्यान में रखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ओपन हो गया, और क्लोज क्या हुआ, ये वाला पार्ट। अगर आप 95 रुपीज़ पे बाय करके बैठो, आपको क्या चाहिए कि 95 से प्राइस 96, 100, 110 ऐसे जाए। यही काम कौन करता है, ग्रीन कैंडल। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव है। अपनी जो ग्रीन कैंडल है वो सबसे पहले प्राइस को ऊपर सिर्फ ग्रीन कैंडल ही लेके जाएगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। देखो अगर आप 95 रुपीज़ से बाय करके बैठो, आपको क्या चाहिए कि हमें अब प्रॉफिट हो, मतलब प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्राइस ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। तो वही काम कौन करेगा, ग्रीन कैंडल करेगी। देखो पहला वाला हमने क्लियर किया कि ग्रीन कैंडल के बारे में। अब मैं आपको सेकंड वाला दिखाता हूँ जो है रेड कैंडल। सबसे पहले रेड कैंडल जो है वो निगेटिव है, आपको इसके कलर से ही पता चलेगा। देखो अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे सबसे पहले रेड कैंडल कब बनेगा, बिल्कुल ग्रीन कैंडल के अपोजिट कर देना है। वहाँ पे बायर्स ज़्यादा थे, मतलब खरीदने वाले ज़्यादा थे। यहाँ पे अगर आपकी रेड कैंडल बन रही है या फिर बन चुकी है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले क्या हैं, कम हैं। यही डेफिनेशन है रेड कैंडल की, नंबर ऑफ सेलर्स इज़ मोर देन नंबर ऑफ बायर्स, मतलब बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे खरीदने वालों से। तो हमें क्या होगा कि ये रेड कैंडल बनेगी। अब सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि इसके बनने के बाद प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले देखो इसमें ग्रीन कैंडल के बिल्कुल अपोजिट ओपन हुआ। ये ओपन कहाँ पे हुआ, इस वाली पार्ट पे ये ओपन हुआ 103 रुपये पे। देखो ये कैंडल यहाँ से बनना शुरू किया। अब हमें क्या चाहिए, 103 से प्राइस ऐसे ऊपर जाए ओपन होने के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 103 रुपये का प्राइस कहाँ पे आ गया, 100 रुपया, 99 रुपया, 98 रुपीज़। इसका मतलब क्या कि अगर हम रेड कैंडल को देखेंगे तो फिर वो क्या करती है, प्राइस को नीचे लेके आती है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, रेड कैंडल अपनी निगेटिव है। कभी भी ध्यान में रखना, अगर आपके सामने रेड कैंडल बनी है तो आपको यही ध्यान में रखना है कि निगेटिव है। रेड कैंडल कब बनेगी, जब नंबर ऑफ सेलर्स, बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे खरीदने वालों से। इसके बनने के बाद क्या होगा, इसके ओपन पर ध्यान दो। ये ओपन 103 रुपये पे हुई। अगर आप 103 रुपये बाय करके बैठे हो, अब आपको क्या चाहिए, 103 रुपये का प्राइस 105, 110 मतलब ऊपर जाए ग्रीन कैंडल जैसे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 103 से वो 102 आ गई, 100 आ गई, 99 आ गई, 98 आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस को नीचे लेके आती है। इसके लिए हम रेड कैंडल क्या बोलते हैं, निगेटिव है। यही चीज़ है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में, यही चीज़ ध्यान में रखना। और थर्ड वाला कैंडल जो बनता है बेस कैंडल, बेस कैंडल से इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। वो कब बनेगा, रेड कैंडल बड़ी रहेगी और ग्रीन कैंडल बड़ी रहेगी। देखो जो छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना
इसकी जो ये जो डंडी दिख रही है इसको शैडो बोलते हैं। ये शैडो कभी भी ये रेड कलर का जो आपको बॉडी दिख रहा है, मतलब जो ये रेड कलर की ऐसी कैंडल बनी है, ये कभी भी उसकी जो डंडी है ना, ये रेड कैंडल का जो आपको ये पार्ट दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी। देखो यहाँ पे इससे बड़ी रहेगी। और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों में बनती, ज़्यादा करके बनती हैं, इसको लिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये। क्या ध्यान में रखना, अगर आपके सामने ये बन रही है तो बेस कैंडल, इसकी जो डंडी है ये जो ऊपर शैडो बोलते हैं, अपर वीक और लोअर वीक शैडो भी बोल सकते हैं। इसकी जो है वो छोटी सी ऐसी ये ओपन और क्लोज छोटा सा रहेगा और बड़ी सी ऐसी डंडी रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस कैंडल है। देखो रेड कैंडल ऐसा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, ऐसे बड़े बड़े रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेड कैंडल रहेंगे। और जो ऐसे छोटे से ग्रीन कैंडल रहेंगे और जिसकी बड़ी बड़ी शैडो रहेगी, शैडो मतलब कि जो आपको डंडी दिख रही है बड़ी बड़ी रहेगी, इसका मतलब क्या है कि ये बेस कैंडल है। अब हम बात करते हैं जो अपना सेकंड वाला टॉपिक है वो है सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कभी भी देखो, बहुत लोग जो नए नए ट्रेडर्स रहते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। देखो ये अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, इतनी अच्छी बनी, ये लोग क्या देखेंगे कि मार्केट तो अभी ऊपर ही जा रहा है, इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा। लेकिन आप ध्यान दोगे कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, क्योंकि आपको प्रॉपर सपोर्ट पे एंट्री बनानी है। अगर आप सपोर्ट पे एंट्री बनाते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता और इसके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं सपोर्ट पे भी। सपोर्ट पे टेक्निकल एनालिसिस आके बैठते हैं, स्कैल्पर्स भी सपोर्ट पर आकर बैठते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी सपोर्ट पे आएंगे। जो जो नए नए ट्रेडर्स रहते हैं बहुत मतलब वो ज़्यादा करके वही ट्रैप होते हैं, उनको पता नहीं रहता सपोर्ट कैसे मार्क करना है। यूट्यूब पे देखते हैं ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस छोटा सा ऐसे ब्रेक हुआ तो एंट्री बनानी है, या फिर वो कैंडल्स देखते हैं ये ग्रीन कैंडल इतनी अच्छी बनी है अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। सबसे पहले सपोर्ट का क्या बात रहता है मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यू ट्रेडर्स ट्रैप क्यों करते हैं। देखो यहाँ से अगर आपको दिखेगा यहाँ से तो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो न्यू ट्रेडर देखेगा, कोई भी अच्छा जो अभी बिगिनर है वो क्या देखेगा कि यहाँ पे तो इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसको सपोर्ट के बारे में पता ही नहीं है और रेजिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। देखो फिर उसके बाद मार्केट ने ट्रैप किया, उसके बाद उसको क्या देखने को मिलता, लॉस देखने को मिलता। इसके लिए मैं आपको सपोर्ट के बारे में बताता हूँ कि सपोर्ट होता क्या है। सबसे पहले सपोर्ट मतलब क्या होता है कि वो प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है। वहाँ पे कौन आके बैठे रहते हैं, बायर्स। जहाँ पर भी बायर्स आके बैठे रहेंगे वहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, जहाँ पे सेलर्स आकर यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ सीख लो, जब भी मार्केट में बाइंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी मार्केट में सेलिंग होगी तो फिर प्राइस जो है वो नीचे आएगा। ये चीज़ ध्यान में रख के चलना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको सपोर्ट मार्क कैसे करना है। छोटा सपोर्ट मत लेना, जितनी बार प्रीवियस डेज में मार्केट सपोर्ट पर आया रहेगा उतनी अच्छी बात है। सबसे पहले अपना जो चार्ट 1 मिनट का है, जो आपकी कैंडल 1 मिनट की चल रही है, उसको कम से कम 4 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कर दो। मैं 3 मिनट में कर देता हूँ, क्योंकि तब कैंडल्स कम बनेंगी और हमें पता चलेगा। 1 मिनट की कैंडल जो नॉर्मल रहती है, जो फिर टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, इतने टाइम फ्रेम में रखना, या फिर 10 मिनट तक रखना। क्योंकि वो 5 मिनट की एक कैंडल बन रही है, वहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बायर्स ज़्यादा थे उस 5 मिनट में, सेलर्स ज़्यादा थे। सबसे पहले सपोर्ट कैसे मार्क करना है, प्रीवियस डेज में, मतलब इसके पहले जितनी बार भी देखो ऐसे मार्केट आकर ऊपर गया है, देखो ऐसे मार्केट आया, फिर उसी वाले मतलब पहले देखो, रुको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ 1 सेकेंड। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें यूट्यूब जैसा सपोर्ट नहीं मार्क करना, हमें प्रॉपर सपोर्ट मार्क करना है। यूट्यूब पर जो छोटा सपोर्ट मार्क करके बोलते हैं, नहीं, हमें प्रॉपरली समझना है कि सपोर्ट कहाँ पर है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है सपोर्ट मार्क करने के लिए, कि जितनी बार भी मार्केट, देखो अभी आपका लाइव मार्केट चल रहा है, सपोज़ कि अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ इस वाली कैंडल पे अपना जो है वो लाइव मार्केट चल रहा है। मैं यहाँ पे मार्किंग भी करवा देता हूँ 1 सेकेंड, कैसे कि पता रहे हमें कि मार्केट कहाँ पर है। सर्कल, अभी अपना जो मार्केट चल रहा है वो तुम मान के चलो कि यहाँ पे 1 सेकेंड, कि सपोज़ अभी अपना मार्केट कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। चलो रेक्टेंगल उठा के रख देता हूँ कि अभी सपोज़ कि अपना मार्केट यहाँ पे चल रहा है। आप ये समझो कि अभी मार्केट जो है वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसके देखने के बाद हमें दूसरा पॉइंट क्या देखना है
कि यहाँ पे अगर अपना मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम वहीं पे एंट्री बना लेंगे, क्या नहीं, हमें प्रॉपरली सपोर्ट पर ही एंट्री बनाना है। क्यों कि जो जब तक मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। हमें ट्रैप मार्केट में एंट्री नहीं बनानी, हमें प्रॉपर मार्केट के हिसाब से ही चलना है। देखो अभी मार्केट जो मैंने मार्क किया है, सपोज जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि अभी अपना मार्केट यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके पहले जितनी बार भी मार्केट आकर ऊपर गया है उस वाले पॉइंट से, देखो जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ सबका ये वाला पॉइंट। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बार मार्केट ऊपर आकर गया, उसके पहले भी ध्यान रखो कितनी बार आके गया। देखो यहाँ पे आया, इसका मतलब यहाँ पर भी आया, इसका मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट जो बन रहा है वो सपोर्ट बन रहा है। क्यों कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर भेजा, फिर मार्केट उसी वाले पॉइंट पे आया, अगर ध्यान दोगे तो मार्केट देखो फिर उसी वाले पॉइंट पे आके ही ऊपर गया। क्यों क्योंकि वहाँ पे लोगों ने देखा कि वहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। फिर देखो वहाँ पे मार्केट आया, तीसरी बार आया, फिर ऊपर गया, इसका मतलब हम ये समझ गए कि उसी वाले पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आया और उसने क्रैश मतलब नीचे चला गया, उसके बाद फिर वहाँ पे आ रहा है, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ज़रूरी क्या है कि वो वह अपना सपोर्ट लेवल तोड़े ना, चाहे जितनी बार भी आया हो, चाहे एक बार आया, मतलब कम से कम 2 बार तो आना ही चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम ये देखेंगे कि हाँ चलो मार्केट में अब सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे सपोर्ट इससे मार्क कर देते हैं। ये देखो ये क्या हो गया अपना, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना सपोर्ट हो गया। अब हमें तीसरी चीज़ क्या ध्यान में रखना है सपोर्ट लगाने के बाद, कि ऐसा सिर्फ 1 से 2 बार ना हो, कम से कम 2 से 3 बार हो। देखो यहीं पे मार्केट आके क्यों ऊपर गया, ऐसे भी हो सकता नीचे आ सकता था। हाँ अगर नीचे आ जाए तो हमें एंट्री नहीं बनाना, क्योंकि हम समझ गए कि वो सपोर्ट अभी चल नहीं रहा। अगर सपोर्ट टूटा तो वहाँ पे प्लीज़ मैं बता रहा हूँ कि एंट्री मत बनाओ, उसके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अभी सपोर्ट बता रहा हूँ तो सपोर्ट के बारे में ध्यान दो। अभी अपना मार्केट यहाँ कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे अपना मार्केट चल रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे अपना मार्केट चल रहा था। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम एंट्री नहीं बनाएंगे, चाहे हमें वो जितनी ग्रीन कैंडल दिखा या फिर जितना हमें लगे कि ऊपर जाएगा, नहीं, जब तक मार्केट अपने सपोर्ट पर ना आए तब तक हमें एंट्री नहीं बनाना। सपोर्ट पे हमने एंट्री लिया, यहाँ पे नहीं लेते चलो यहाँ पे मिल जाती है एंट्री, यहाँ पे एंट्री मिली, कितना ऊपर गया ये देखो, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम कर सकते थे। यही ध्यान में रखना, कभी भी अगर एंट्री बनाना है तो हमें प्रॉपरली सपोर्ट पर ही बनाना है। अब मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ, कभी कभी सपोर्ट क्या होता है वो ट्रैप कर देता है। कैसे ट्रैप करता है मैं दिखाता हूँ। देखो समझ लो कि अभी ये वाला पार्ट नहीं, कौन सा पार्ट गया, हाँ सपोज कि अभी अपना सपोर्ट जो था हाँ वो ये वाला था। चलो मतलब समझ लो कि अभी सपोर्ट कहाँ पे गया, रुको मैं सपोर्ट एक मार्क कर दूँ जिससे कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजन साइड में हो जाए। मार्केट वहाँ से गिरा हो, हाँ देखो हम देखो 2-3 बार मार्केट यहाँ से आके ऊपर गया है। देखो यहाँ पे कभी भी सपोर्ट में ध्यान रखना, लगातार 2 से 3 रेड कैंडल्स ना बने। अगर 2 से 3 रेड कैंडल्स बन रही हैं तो फिर उसके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर आपके सपोर्ट के पास मार्केट आ रहा है तो वहाँ पे कम से कम मार्केट देखो इसके जैसा, कम से कम बता रहा हूँ मैं 1 से 2 मिनट बिताए। ये देखो सपोर्ट के पास कभी भी अगर मार्केट आ रहा है तो फिर एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना कि मार्केट डायरेक्ट 1 से 2 मिनट बिताए। देखो जैसे यहाँ पे बिता रहा है वो, जब भी मार्केट आया डायरेक्ट ऊपर नहीं गया। देखो वहाँ पर रेड कैंडल बनी, ये 3 मिनट का कैंडल है, अगर 1 मिनट करेंगे तो और छोटा दिखेगा। वहाँ पे लगातार मतलब रेड कैंडल्स ना बने, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो तोड़ने के हिसाब से ना आए, मतलब 40 200 300 पॉइंट मार्केट गिर रहा है तो सपोर्ट के पास है तो फिर थोड़ा रिस्क एंट्री बन जाता है। इसके लिए बोल रहा हूँ ध्यान रखो, सपोर्ट के पास अगर मार्केट आया तो कुछ टाइम सस्टेन करे। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, सपोर्ट के पास मार्केट आया तो पहले देखो कि मार्केट गिर क्यों रहा है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ ना हो जिससे मार्केट को इफेक्ट पड़े। क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज़ चल रही है तो सपोर्ट लेवल टूटना कन्फर्म ही रहता है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स ही आ जाते हैं। तो
अगर कोई भी गंदी मतलब ऐसे कोई न्यूज़ आ रही है मतलब जिससे शेयर मार्केट को थोड़ा भी ये आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, सपोर्ट के पास अगर मार्केट आया तो सस्टेन करे, मतलब उसको तोड़ के नीचे ना जाए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि मार्केट 200-300 पॉइंट पहले से गिर के ना आया हो। क्यों गिर के आएगा, क्योंकि कुछ तो मार्केट में चल रहा है, इसके लिए बोल रहा हूँ। सपोर्ट में कब एंट्री बनाना, जब आपको लगे कि मार्केट यहाँ पे नॉर्मल है, इसके चलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ये एंट्री बनाना। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया, सपोर्ट के पास कभी भी ध्यान में रखना कोई भी न्यूज़। और दूसरा पॉइंट 300-200 पॉइंट मार्केट गिर के आ रहा है तो फिर हमें एंट्री नहीं बनानी। तीसरी पॉइंट, सुबह के मार्केट 9:15 से लेकर 9:40 तक मत बनाना, क्योंकि उसमें मोमेंटम ज़्यादा रहता है। ये तीनों पॉइंट के ऊपर ध्यान दे दो। सपोर्ट टूटेगा तो एक चीज़ ध्यान में रखना, उसके आसपास कोई भी बड़ी रेड कैंडल ना बनी हो। अगर बड़ी रेड कैंडल बनेगी तो उसके चलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है कि रेजिस्टेंस किसे मार्क करना है। जैसे कि मैंने बताया सपोर्ट किसका लेवल है, बायर्स का है, तो रेजिस्टेंस किसका हुआ, सेलर्स का हुआ। जब भी सेलिंग होगी तो प्राइस नीचे आनी ही आने वाली है। इसको ना मैं 5 मिनट में कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए। मतलब सपोर्ट तो आप सबका क्लियर हो ही गया होगा मुझे लग रहा है। फिर और रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। रेजिस्टेंस क्या करता है, सपोर्ट जैसे नीचे नीचे ये करता है बायर्स के लिए, वैसे सेलर्स का कौन रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। सबसे पहले रेजिस्टेंस को मार्किंग सीखते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मार्क करते हैं, देखो जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे समझो। रेजिस्टेंस का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक ही बार में हम सेलर्स बैठे कैसे डिसाइड करेंगे। मार्केट कम से कम 2 से 3 बार ऐसे उस वाले पॉइंट पे आके नीचे गया हो। तो देखो मार्केट एक बार यहाँ पे आया, नीचे गया, फिर वहाँ पे आया, फिर नीचे गया। इसका मतलब क्या है कि ये 2-3 बार अगर होगा ना तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सेलर्स का पॉइंट है। यही चीज़ ध्यान में रखना, कम से कम 2 से 3 बार हो। ऐसा ना हो कि एक बार हो गया चलो तो फिर हम मान ले, नहीं, एक बार क्यों मानेंगे। अगर एक बार मानने से होता तो फिर आज कम से कम 2 से 3 बार वैसे करें। ये देखो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखो अगर आपका मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे चल रहा है तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि वहाँ पे सबसे पहले ऐसे ऐसे पॉइंट मार्क करना जहाँ पे मार्केट इतना ऊपर गया हो, वहाँ से नीचे आया हो। देखो यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। अगर सेलर्स बैठेंगे तो आप सबको पता है क्या होगा, प्राइस जो है वो नीचे आने ही वाली है, क्योंकि सेलर्स जब भी रहेंगे तो प्राइस नीचे आएगी। मार्किंग बता देता हूँ, 1 सेकेंड कैसे मार्क करना है। सबसे पहले क्या करना है कि क्या ध्यान में रखना, अगर सपोज मेरा मार्केट यहाँ पे चल रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मार्केट जितनी बार वहाँ तक गया और वहाँ से नीचे आया, देखो एक बार ऐसा हुआ मार्केट उसी वाले पॉइंट से, दूसरी बार फिर उस वाले पॉइंट पे आया, फिर नीचे गया, तीसरी वाली बार फिर वहाँ पे आया, वहाँ पे नीचे गया। इसका मतलब क्या है कि ये किसका एरिया हो गया, सेलर्स का एरिया हो गया। यहाँ पे चलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। इसके लिए हम सेलर्स का एरिया किसका रहता है, सेलर्स का रहता है। अगर यहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए मार्केट को टूटना पड़ेगा। सपोर्ट जो मैंने बताया वैसे मार्क करना और रेजिस्टेंस जैसे बताया वैसे मार्क करना।